क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लग्जरियंट कार कंपनी रोल्स रॉयस, जिसके पीछे अरबती पागल है, एक ऐसे लड़के ने बनाई जो बचपन में सड़कों पर अखबार बेचता था। एक अनाथ बच्चा जिसका बचपन गरीबी की आग में जला, कैसे बना लग्जरी का सबसे बड़ा सिंबल। शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स, 2023 में रोल्स रॉयस ने सिर्फ 6032 कारें बेची, लेकिन हर कार की एवरेज कीमत थी 4 करोड़ रुपए। एक कंपनी जो कभी 20 पाउंड से शुरू हुई, आज हर साल 60 करोड़ रुपए कमाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ये है जिद, जुनून और खून पसीने की मेहनत की कहानी। आखिर कैसे एक गरीब लड़के ने दुनिया को हिला दिया? चलिए इस थ्रिलर में गोता लगाते हैं। 1863 में इंग्लैंड के एक गांव में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे कभी नहीं बख्शा। 4 साल की उम्र में उसके पिता का बिजनेस तबाह हो गया, परिवार सड़क पर आ गया। 9 साल की उम्र में हेनरी ने अपने पिता को खो दिया। उसकी मां नौकरानी बनी और हेनरी वो अखबार बेचने लगा। बचपन का हर दिन स्ट्रगल था, लेकिन क्या ये अंत था? नहीं। 14 साल की उम्र में उसकी आंट ने उसमें पोटेंशियल देखा और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिस बनवाया। अगले 3 साल हेनरी ने दिन रात मेहनत की। मैथमेटिक्स, कारपेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने किताबों से सब सीखा। 17 साल में वो स्किल्ड मैकेनिक बन गया। 21 साल की उम्र में हेनरी एक इंजीनियर था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। 1884 में सिर्फ 20 पाउंड, आज के 25,000 रुपए के साथ उसने FH रॉयस कंपनी शुरू की। शुरुआत में सीविंग मशीन्स ठीक किए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाए। फिर उसने देखा कि ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही थी। उसने आर्क लैंप्स और डोर बेल्स बनाए। नतीजा 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड, यानी आज के 25 लाख पाउंड पार कर गई। लेकिन तभी एक ब्रूटल झटका। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनियां मार्केट में घुसी, कीमतें गिरी, हेनरी का बिजनेस डूबने लगा, उसकी सेहत भी टूट गई। डॉक्टर ने कहा, फ्रेश एयर लो, कार खरीदो। हेनरी ने एक फ्रेंच डिकोविल कार खरीदी, लेकिन ये कार एकदम डिजास्टर। शोर, बैड ब्रेक्स, ओवरहीटिंग। हेनरी के परफेक्शनिस्ट दिल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कार को रीडिजाइन किया और वो ओरिजिनल से कहीं बेहतर बनी। इससे उसे कॉन्फिडेंस मिला, वो अपनी कार बनाएगा। 1903 में उसने 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर कार बनानी शुरू की। 1 अप्रैल 1904 को इसने 50 किलोमीटर का टेस्ट बिना रुके पास किया। हेनरी ने 2 और कारें बनाई, हर बार बेहतर। लेकिन प्रॉब्लम, उसके पास दुनिया तक कारें पहुंचाने का तरीका नहीं था। यहां आता है दूसरा हीरो, चार्ल्स रोल्स, एक अमीर पैशनेट मोटरिस्ट जो लग्जरी कारों का बिजनेस करता था। 1904 में एक एग्जीबिशन में उसने हेनरी की कारें देखी। इम्प्रेस्ड होकर उसने कहा, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर ढूंढ लिया। दोनों ने रोल्स रॉयस नाम से कार्स बेचने का डील किया। 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड बनी, 60,000 पाउंड की कैपिटल के साथ। 1906 में सिल्वर गोस्ट लॉन्च हुई, 6 सिलेंडर, 40/50 हॉर्स पावर। इतनी स्मूथ कि इसे गोस्ट कहा गया। कीमत 1,000 पाउंड। इसकी रिलायबिलिटी साबित करने के लिए रोल्स रॉयस ने 24,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट किया। विस्पर टेस्ट में बॉनेट पर सिक्का रखकर कार चलाई गई और सिक्का नहीं गिरा। 1908 तक 617 सिल्वर गोस्ट बिक चुकी थी, जिन्हें महाराजाज और रॉकफेलर जैसे लोग खरीद रहे थे। लेकिन 1910 में ट्रेजेडी, चार्ल्स रोल्स प्लेन क्रैश में मर गया, ब्रिटेन का पहला एविएशन कैजुअल्टी। 1911 में हेनरी को बावल कैंसर हुआ। डॉक्टर्स ने कहा 3 महीने बचे हैं, लेकिन हेनरी ने सिल्वर गोस्ट को और बेहतर किया। और चमत्कार, वो ठीक हो गया। 1911 में स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी मैस्कट लॉन्च हुआ, लग्जरी का प्रतीक। वर्ल्ड वॉर 1 में रोल्स रॉयस की बिक्री क्रैश हुई।
लेकिन हेनरी ने हार नहीं मानी। सिल्वर गोस्ट को आर्मोर्ड कार्स और एम्बुलेंसेज में बदला, जिन्होंने हजारों जानें बचाई। एरो इंजन्स में एंट्री। 1915 में ईगल इंजन लॉन्च हुआ, जो ब्रिटिश एयरफोर्स का 60% हिस्सा बना। 1918 तक। अगर आप भी बड़ा करना चाहते हैं तो हेनरी रॉयस की जिद से सीखें। ये कहानी एक कार की नहीं, एक गरीब लड़के के परफेक्शन की है, जिसने दुनिया को दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे।